नीतीश कुमार केवल विधायक और विधायक बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि शक्ति बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज को भी देख रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाया, रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं सीएलपी लीडर, नई रणनीतियों के हिसाब से चलने की बात कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि नीतीश और जो तेजस्वी यादव हैं दोनों में ज़्यादा नीतीश अच्छे हैं। कांग्रेस की मजबूरी भी है कि नीतीश को अगर अच्छा नहीं समझेंगे, आज नीतीश भाजपा के साथ है, वरना कांग्रेस खुलकर अपने प्रेम का इजहार कर चुकी होती। बिल्कुल। लेकिन अब कांग्रेस के लिए भी स्थिति विकट होने जा रही है। एक तरफ विधायकों को टूटने का दबाव है। विधायक टूटने से पहले नीतीश के साथ हो सकते थे, लेकिन कैसे होंगे, वहाँ पहले से भाजपा है। अगर चिराग भी लड़ते हैं, वीआईपी भी लड़ती, भाजपा भी लड़ती और फिर तेजस्वी भी लड़ते, तो फिर वही लड़ैया हो जाता और फिर उसी हिसाब से तेजस्वी यादव चाह के भी जीत नहीं पाते। चेक किया जाएगा कि चिराग पासवान को जब दिया जा रहा है प्रोटीन, जब दिया जा रहा है उनको हॉर्लिक्स, तो हॉर्लिक्स असर कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये हॉर्लिक्स कांग्रेस को देने पर कांग्रेस को असर नहीं कर रहा था। आपको याद होगा पिछले चुनाव में हम ही आप साथ आ रहे थे किशनगंज से, तो मैंने कहा था कि कितनों हॉर्लिक्स पिलाने पर कांग्रेस का बच्चा बढ़ नहीं रहा है। मतलब सीधी बात है, 27 विधायक से 19 पर आ गए, जहाँ सब लोग बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। लोजपा रामविलास अब इस गठबंधन का हिस्सा हो गई है। पर्दे के पीछे जो खेल होना था वो हो चुका है। उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के बीच दुराव हुआ, अदावत हुई, एक दुश्मनी की स्थिति आ गई, एक दूसरे के खिलाफ दोनों सीटों पर चुनाव लड़े, डैमेज करने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस, और लड़ाई इतनी हद तक बढ़ गई थी कि भाजपा का दलाल तक कह दिया गया था राजद को। तो ऐसी स्थिति में लालू यादव से ही बगाव जब कांग्रेस ने कर लिया, तो इसमें कुछ बच नहीं गया। राष्ट्रीय स्तर पर भले ये पार्टी एक साथ दिख जाए, लेकिन बिहार में अब इनका वर्तमान में तो एक साथ हो जाना संभव नहीं है। और बिहार की राजनीति में जो विधायकों का स्टॉक है वो लिमिटेड है, बढ़ नहीं सकता है। सभी को इसी में से चाहिए। तो जब मुसाफिर पासवान गुजर जाते हैं तो ये भाजपा को भी अपनी अपॉर्चुनिटी लगती है एक सीट बढ़ा लेने की। वीआईपी को भी लगता है कि नहीं, ये सीट हमारी है तो हमें ही मिलना चाहिए। राजद, लोजपा, कांग्रेस और नीतीश कुमार सभी को लगता है कि एक सीट बढ़ाने का यही मौका है। हम बिल्कुल क्यों नहीं बढ़ाएंगे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं जहां खबरों की चीर-फाड़ होती है। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेचर पर होता है जिसकी चीर-फाड़ करके तह तक पहुंचते हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी, और आपको वहां से निकाल करके लाते हैं कि किस कारणवश ये घाव जो है इतना विशाल हुआ है। बीमारी अगर बढ़ी है तो कहाँ बढ़ी है, उसके मूल में, किसी खबर के मूल में क्या बातें हैं और कहाँ से ये बातें पनपी हैं, और इसका जो वैलिडिटी है, एक्सपायरी डेट, वो कब तक है। तो ऐसे में आज फिर हमारे पास एक खबर है, लेकिन आज के इस खबर को देखने से पहले आपको कल वाली जो पंचनामा है उसे अगर आप देख लेंगे तब आप एक सिक्के के दोनों पहलू को समझ पाएंगे। खैर, आज के इस पहलू को, आज के इस कार्यक्रम को जो है शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बोचहा विधानसभा में जो वीआईपी कोटे से एमएलए थे मुसाफिर पासवान जी, उनका असामयिक निधन हो गया। वीआईपी पार्टी के लिए एक बड़ा लॉस है, एनडीए सरकार के लिए एक बड़ा लॉस है। लेकिन इसके साथ ही राजनीति करने वाले लोग किसी भी मौके पर राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं, और यही राजनीति का धर्म भी है। अब एक अवसर लेकर के भी आया है बोचहा विधानसभा उपचुनाव के रूप में, और इस उपचुनाव को लेकर के अभी से ही राजनीतिक सहमत, गठबंधन, गठजोड़, तमाम चीजें शुरू हो गई है। कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से एनडीए में कैसे क्या समीकरण बन सकते हैं, और अगर भाजपा लड़ेगी चुनाव बोचहा में तो नीतीश कुमार की सरकार कैसे गिर सकती है, यह हमने आपको स्थापित किया था। लेकिन आज फिर हम इस सिक्के के, इस खबर के दूसरे पहलू की ओर बढ़ रहे हैं, और यह बात बताने जा रहे हैं कि अब जो है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों व्यक्ति का जो पार्टी है उनका गठबंधन तय हो गया है, और अब फ्लोर टेस्ट के लिए मैदान भी तय हो गया है, और वो मैदान बोचहा होगा। कैसे दोनों लड़ पाएंगे साथ में, कैसे साथ आएंगे, लड़ेंगे तो जीतने की कितनी जो है संभावना है, और क्या भाजपा को हराना वहां संभव होगा, क्या वीआईपी को हराना संभव होगा, यानी कि एनडीए को हराना संभव होगा, किस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इन तमाम मसलों पर आज हम जो है चीर-फाड़ देखना चाहेंगे। तो हमारे संपादक नमन मिश्रा जी से, डॉक्टर नमन मिश्रा जी से सीधे आग्रह है, कैसे ये संभव है और कितना इसका फायदा मिल पाएगा।
देखिए बोचहा जो सीट है उसको लेकर हमने कल समीकरण बताया था जी कि अब जिन परिस्थितियों में बिहार में एक एक करके नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। जी हम देखा था कि जिस दिन उनकी पार्टी का रिजल्ट आया था कि आप तीसरे नंबर पर चले गए हैं, उसी दिन से जोड़ घटा वो शुरू कर दिए थे। हाँ, यहाँ तक कि नीतीश कुमार केवल विधायक और विधायक बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि शक्ति बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज को भी देख रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाया। इसी क्रम में उन्होंने लव कुश समीकरण साधने की शुरुआत की और साथ ही साथ एक बड़ा वोट बैंक जो है बिहार में स्लीपर हो गया था, स्लीपर सेल की तरह हो गया था, उसे उन्होंने जगा कर अपने पास कर लिया। और आज नीतीश कुमार का जो दो उपचुनाव की सीटों पर जीत उनकी हुई है, इसकी वजह से तेजस्वी और भाजपा दोनों को झटका लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों नीतीश के लिए न्यू फाउंड रिस्पेक्ट लेकर अब दिख रहे हैं। सही बात है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गलत हो, लेकिन नीतीश कुमार की ये जो रणनीतियां हैं ये अब बिहार के हर राजनीतिक पार्टी तक पहुंची हैं। सभी देख रहे हैं कि नीतीश कैसे एक एक करके अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, बूंद बूंद से गागर बढ़ता है। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कल आई थी कि 15 विधायक कांग्रेस के तोड़ने की स्थिति में वो आ गए हैं, सीधा 60 विधायक हो जाएगा। आपको एक बात समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट का एक सिस्टम होता है। जब कोई स्टॉक खूब बिकने लगता है तो वो उसके रेट्स हाई होने लगते हैं। डिमांड जब बढ़ जाती है किसी चीज की तो उसके रेट्स हाई हो जाते हैं। और बिहार की राजनीति में जो विधायकों का स्टॉक है वो लिमिटेड है, बढ़ नहीं सकता है, सभी को इसी में से चाहिए। तो जब मुसाफिर पासवान गुजर जाते हैं तो ये भाजपा को भी अपनी अपॉर्चुनिटी लगती है एक सीट बढ़ा लेने की। वीआईपी को भी लगता है कि नहीं ये सीट हमारी है तो हमें ही मिलना चाहिए। राजद, लोजपा, कांग्रेस और नीतीश कुमार सभी को लगता है कि एक सीट बढ़ाने का यही मौका है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने इसको ट्रेंड में ला दिया है कि एक एक करके बढ़ा के हम बहुत ताकतवर हो सकते हैं, तो ये सबको अब दिख रहा है और सभी इस हिसाब से चलना चाहते हैं। लेकिन एनडीए में कंफ्यूजन जो है वो हमने कल क्लियर कर दिया था, तो उसके लिए तो आपको पंचनामा देखना पड़ेगा कल वाला। लेकिन कल हमने एक वादा किया था कि हम महागठबंधन वाले एंगल से भी एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल। बड़ी बात क्या है, महागठबंधन में आखिर क्यों हो सकता है भाई, इतनी चर्चा करने की जरूरत क्या है? महागठबंधन में चर्चा करना जरूरी है क्योंकि आपको एक बात कल हमने बताया था, उस बात जाने से पहले मैं ये बता दूं पहले कि जो समीकरण इस उपचुनाव के बाद हमने देखा था महागठबंधन का, उसमें से कांग्रेस बाहर हो चुकी है। आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए बिहार एमएलए लिस्ट पार्टी वाइज, आपको विकिपीडिया का पेज दिखेगा। उस विकिपीडिया के पेज में मैं अगर कहूँगा वीडियो टेक से दिखा ही दें, बहुत लोग सर्च नहीं कर पाएंगे, उसमें आप जाके देखिए अपोजिशन में क्या कितने लोगों का नाम लिखा हुआ है। सत्ता पक्ष की तरफ से लिखा हुआ है एनडीए के सदस्यों का नाम, चार जो पार्टियां हैं, और जो अपोजिशन है उसमें लिखा गया है स्पेशली आरजेडी, तीनों वाम दल, दैट्स इट। ओके, यानी कि कांग्रेस को अदर में रखा गया है। कांग्रेस ने स्वेच्छा से अपने महागठबंधन छोड़ दिया है और ये कागजों पर ही नहीं है बल्कि ये बिल्कुल डिफाइंड हो गया है। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि कांग्रेस मीटिंग भी अलग कर रही है, रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं सीएलपी लीडर, नई रणनीतियों के हिसाब से चलने की बात कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि नीतीश और जो तेजस्वी यादव हैं दोनों में ज्यादा नीतीश अच्छे हैं। कांग्रेस की मजबूरी भी है कि नीतीश को अगर अच्छा नहीं समझेंगे, आज नीतीश भाजपा के साथ है, वरना कांग्रेस खुलकर अपने प्रेम का इजहार कर चुकी होती है। बिल्कुल। लेकिन अब कांग्रेस के लिए भी स्थिति विकट होने जा रही है। एक तरफ विधायकों को टूटने का दबाव है, विधायक टूटने से पहले नीतीश के साथ हो सकते थे लेकिन कैसे होंगे, वहां पहले से भाजपा है तो इनकी भी समस्या है। लेकिन जो नया गठबंधन है इसमें एक दल और है जो महागठबंधन है, जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है सदन में, इस वजह से उसका नाम वहां नहीं। लोजपा की बात कर रहा हूँ, लोजपा रामविलास। लोजपा रामविलास अब इस गठबंधन का हिस्सा हो गई है। पर्दे के पीछे जो खेल होना था वो हो चुका है। उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के बीच दुराव हुआ, अदावत हुई, एक दुश्मनी की स्थिति आ गई, एक दूसरे के खिलाफ दोनों सीटों पर चुनाव लड़े, डैमेज करने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस, और लड़ाई इतनी हद तक बढ़ गई थी कि भाजपा का दलाल तक कह दिया गया था राजद को। तो ऐसी स्थिति में लालू यादव से ही बगाव जब कांग्रेस ने कर लिया तो अब इसमें कुछ बच नहीं गया। राष्ट्रीय स्तर पर भले ये पार्टी एक साथ दिख जाए लेकिन बिहार में अब इनका वर्तमान में तो एक साथ हो जाना संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में
तेजस्वी यादव को भी एक मौका दिख जाता है चिराग पासवान को अपने साथ कर लेने का। उन्हें लगता है कि कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो चुका है, लेकिन चिराग का वोट बैंक हर जगह दिखता है। इस उपचुनाव में भी चिराग पासवान कांग्रेस से ज्यादा वोट लेकर आए थे। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को जब भाजपा ने चाह रही है अपने साथ रखना, नीतीश नहीं चाहते रखना, कोई नहीं रखना चाहता है, तो इस 8-9% वोट बैंक को एक मुश्त अपने पाले में करने का यही मौका लालू यादव को दिखता है। अब लालू के 30% एमवाई में अगर आप जोड़ देते हैं 8% के तो 38-40%, तो 40% मतलब कि यहाँ से क्लीन स्वीप जी। और नीतीश से तो दुश्मनी खानदानी हो ही गई चिराग पासवान की। बिल्कुल ऐसी स्थिति में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का जो दोस्ती या गठबंधन जिसे कहा जाएगा, इसका अनौपचारिक घोषणा तब हुई जब पर्दे के पीछे खबर यह स्पष्ट हो गई कि चिराग पासवान को जो एमएलसी का 24 का कोटा है उसमें से 6 सीटें उनको ऑफर कर दी गई हैं। तो आपको मैंने तब भी कहा था जब ये खबर मैं दे रहा था दर्शकों को कि 6 नहीं, एक्चुअली ये 7 होगा, 5 नहीं तो 6 होगा, 6 नहीं तो 7 होगा। जब भी आपको पता चलेगा कि एमएलसी कितनी सीट है तो एक जोड़ दीजिएगा। और जो एक सीट बढ़ा के हम बोल रहे थे वो बोचहा सीट है। बिल्कुल बिल्कुल। बोचहा सीट क्यों है ये जान लीजिए। बोचहा सीट में रमई राम अपना दाव आजमा चुके हैं जदयू की तरफ से भी, पिछले बार राजद की तरफ से आजमाया था उन्होंने। इस सीट पर बेबी कुमारी ऑलरेडी चुनाव लड़ रही हैं और बेबी कुमारी को पिछले चुनाव की परिस्थितियों को जैसा देखना होगा। बेबी कुमारी निर्दलीय चुनाव जीती थी, फिर भाजपा ने उन्हें अपने साथ किया, भाजपा उन्हें टिकट नहीं दे पाई क्योंकि वो टिकट चली गई वीआईपी को। वीआईपी की तरफ से भाजपा ने दिलाने का प्रयास किया, वो भी नहीं हो पाया। अब जब वहां के विधायक ही नहीं बचे वीआईपी के, तो बेबी कुमारी का दावा बन जाता है ना वहां पे। लेकिन अंतिम समय में बेबी कुमारी ने पिछले चुनाव में लोजपा के टिकट पर नॉमिनेशन की तैयारी कर ली थी, टिकट में ले लिया था उन्होंने, लेकिन फिर वापस उन्हें भाजपा ने कन्विंस करके कहा कि नहीं आपको कुछ सोचा जाएगा, एमएलसी बनाया जाएगा या फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ लोकसभा सीट ही आपको दे दें आपको, जो भी हो। लेकिन अब उस स्थिति में भाजपा नहीं है कि वो कमिटमेंट पूरा कर सके बेबी कुमारी से। लेकिन इस सीट पर जब बेबी कुमारी ने अपना टिकट वापस किया तो चिराग पासवान के तरफ से यहाँ से अमर आजाद चुनाव में अंतिम समय में आए थे और अंतिम समय में बोचहा से अमर आजाद ने 8,000 समथिंग या 9,000 के आसपास उन्होंने वोट लाया। 9,000 वोट काफी निर्णायक था पिछले चुनाव में। इस आधार पर भी इस सीट पर दावा चिराग पासवान का है। और चिराग पासवान वैसे भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं जितने भी बिहार के चुनाव होंगे अब, ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब यहाँ चूंकि दो जगहों पर चुनाव लड़े तेजस्वी यादव, रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया, तो अब जब दूध का जला छाछ को थोड़ा फूक फूक के पीना चाहेगा। बिल्कुल। तो इसलिए अब वो जगह था पैच टेस्ट, अगर आपको कोई सुई देना होता है या कोई दवाई लेनी होती है तो एक जगह पर चेक किया जाता है। तो इस बोचहा सीट पर इस जो नया गठबंधन है चिराग और तेजस्वी का, इसका फ्लोर टेस्ट होगा। यहाँ चिराग पासवान को आगे बढ़ाकर उनका वोट प्रतिशत जो है उसको लेकर और उसमें एडिशनली एमवाई जोड़कर चेक किया जाएगा कि चिराग पासवान को जब दिया जा रहा है प्रोटीन, जब दिया जा रहा है उनको हॉर्लिक्स, तो हॉर्लिक्स असर कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये हॉर्लिक्स कांग्रेस को देने पर कांग्रेस को असर नहीं कर रहा था। आपको याद होगा पिछले चुनाव में हम ही आप साथ आ रहे थे किशनगंज से, तो मैंने कहा था कि कितनों हॉर्लिक्स पिलाने पर कांग्रेस का बच्चा बढ़ नहीं रहा है। मतलब सीधी बात है, 27 विधायक से 19 पर आ गए, जहाँ सब लोग बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। तो कांग्रेस वैसे भी बैगेज हो गई थी राजद के लिए और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस चुनाव में रिस्क लेना नहीं चाहते थे कांग्रेस को सीट देकर। अब कांग्रेस को इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आत्ममंथन की आवश्यकता थी, लेकिन कांग्रेस उल्टा गर्मा गई। कांग्रेस अपना सारा पत्ते लगी खोलने और यहाँ तक कि महागठबंधन से बाहर हो गई। खैर अच्छी बात है, कांग्रेस अपने आप को मजबूत करे, नए नेता उनके पास आ गए हैं, कन्हैया कुमार हैं और भी नेता हैं, लेकिन हवाई नेताओं से अगर कांग्रेस अपने को रिवाइव करना चाहेगी तो वो होना नहीं है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान जो कि पिछले दिनों में हवाई थे, अब जमीन पर उतर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि चिराग और तेजस्वी के एक हो जाने से नीतीश पर दबाव भी बनेगा और आने वाले राजनीति को लेकर कोई नया दिशा भी दिखेगा। कांग्रेस का भी तो फैक्टर है, कांग्रेस भी तो वहां डैमेज कर सकती है। कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहे तो स्वतंत्र है, कांग्रेस को कोई रोकने वाला नहीं है। कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस तत्कालीन अगर आप कहिए कि 10,000 वोट ला दे, 20,000 वोट ला दे, तो मुझे ऐसा होता दिख नहीं रहा है। पिछले चुनाव में मेरा आकलन बहुत गड़बड़ा गया जबरदस्त, जो कुशेश्वर स्थान सीट है वहां पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मुझे अंदाजा था कि शायद कांग्रेस का वोटर जो वहां पे सब जो सक्रिय हो जाएगा। और चूंकि बड़ी बात जो हमें इनपुट मिला था कि भाजपा भी चाहती है कि कांग्रेस को वहां वोट मिले और एक ढीला रख दिया जाए। जी, तो वो एंगल हो सकता है काम न कर पाया हो, लेकिन जो भी हो
कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस बहुत बड़ा फैक्टर इस वक्त नहीं होने जा रही है। हाँ, चिराग पासवान फैक्टर हो सकते हैं। अगर चिराग भी लड़ते हैं, वीआईपी भी लड़ती, भाजपा भी लड़ती और फिर तेजस्वी भी लड़ते, तो फिर वही लड़ैया हो जाता और फिर उसी हिसाब से तेजस्वी यादव चाह के भी जीत नहीं पाते। इसलिए तेजस्वी यादव के लिए बहुत अच्छा ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया। हमें जो खबर मिल रही है उससे तो ये तय है कि ये सीट लोजपा को ही जा रही है। लेकिन अंतिम समय में अगर नहीं कुछ बन पाता, क्योंकि चिराग पासवान भी बहुत कंफ्यूज हैं, चिराग पासवान भी खुलकर डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। अगर उनके राजनीति और उनके राजनीतिक पार्टी का, उनके लोगों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो उनका डिसीजन नहीं ले पाना है और इस वजह से वो फंस जा रहे हैं। और अगर यहाँ से उन्होंने मन बना लिया है, लालू यादव को अपना गार्जियन मानकर लालू यादव के साथ चलना चाहते हैं, तो ये अच्छी ही बात है। लालू यादव सभी के लिए बुरे हो सकते हैं, बहुत बड़े समाज के लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन हमेशा रामविलास पासवान के लिए अच्छे रहे और रामविलास पासवान के पुत्र को भी बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इस आशीर्वाद को ले लेना चाहिए, मुझे लगता है। अब देखिए, ये आने वाला समय बताएगा कि चिराग पासवान जी लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद ले पाते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन बोचहा विधानसभा जो है अब फिर से हॉट केक बनता जा रहा है, हॉट सीट बनता जा रहा है, जहां बैठने के लिए तमाम लोग जो हैं, तमाम राजनीतिक दल उत्साहित हैं, सबके लिए एक मौका के रूप में आया है। लेकिन आज ये बातें स्पष्ट हो गई कि किस प्रकार से चिराग और तेजस्वी अगर गठबंधन करते हैं तो बोचहा में लोजपा को टिकट जो है लोजपा रामविलास को दी जा सकती है और इस गठबंधन का एक फ्लोर टेस्ट भी वहां हो सकता है। जैसा कि हमारे संपादक डॉक्टर नवल मिश्रा जी ने कहा कि जैसे कोई इंजेक्शन देते हैं तो पहले स्किन में डाल पैच टेस्ट किया जाता है, तो पैच टेस्ट जो है वो बोचहा विधानसभा में किया जा सकता है। जरूर बात लाइव के साथ जुड़े रहे आप पंचनामा के साथ। कैसा लगता है हमारा एक खास पेशकश, आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। कमेंट का जो मैदान है वो बिल्कुल खुला हुआ है, आप आइए, वहां पर आप हमें जवाब दीजिए, सुझाव दीजिए और जो भी शिकायत है आप वहां दर्ज कर सकते हैं। खबर देख लिया, जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।